स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिलासपुर की बड़ी खबर के साथ। दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में चली गोली, लूट के इरादे से आए बदमाशों ने चलाई गोली। जेवरात मांगने के दौरान हुई हाथापाई, विरोध करने पर लुटेरों ने चलाई गोली। दुकान संचालक के पैर में लगी है गोली। संचालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर एसपी और भारी पुलिस बल पहुंची हुई है। 3 में से 1 लुटेरा पकड़ाया गया है। शहर में चारों तरफ की गई है नाकाबंदी ताकि जल्द से जल्द अपराधियों की धरपकड़ हो सके और साथ ही साथ गोंडपारा इलाके की ये पूरी घटना बताई जाए। की है घटना और क्या बोलते हैं, भाई उसको मार रहा था, जो पकड़ाया है उसको मार रहा था, तो मारने की आवाज़ सुन के हम लोग दौड़ के अंदर से आए। मैं और मेरे हस्बैंड दौड़ के पहले आए हैं। आने के बाद देखें तो उसके हाथ में झोले में सामान था। 4-5 डब्बे थे सोने के पूरे, और हाथों में भी वो रखा हुआ था सामान सोने का। और बस सुने कि क्या हो गया है, तो वो भाई जोर से चिल्ला करके बोला सामान लेके जा रहे थे, गोली दिखा रहे थे, मेरे को गोली दिखा रहे थे। की घटना हुई है और उसमें जो ज्वेलर्स हैं वो घायल हुए हैं, उन्हें अपोलो ले जाया गया है। हमारे साथ में एडिशनल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ घटना हुई? दीपक ज्वेलर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये गोंडपारा में स्थित है। यहाँ लूट के इरादे से 3 लड़के आए थे बाइक में, जिसमें दुकान संचालक पे उन्होंने कट्टे से फायर किया, जिससे उसको जांघ में गोली लगी। उनको अपोलो भर्ती कराया गया है और वो अभी बातचीत कर रहे हैं, कॉन्शियस हैं। और एक आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है, उससे एक बाइक भी बरामद हुआ है। मौके से हमने 2 कट्टा और 2 राउंड भी बरामद किया है। और प्रारंभिक तौर पे हमने नाकेबंदी लगा दिया है और उनके बाकी 2 साथियों की भी तलाश कर रहे हैं। हमारी टीमें एक्टिव हो गई हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हमने ले लिए हैं और शीघ्र ही बाकी 2 आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर। क्या लूट के इरादे से वो लोग आए? बिल्कुल, वो लूट के इरादे से ही आए थे और जैसा कि संचालक ने बताया कि उनसे सामान जो है वो बैग में रखने बोल रहे थे और इसी बीच हाथापाई में उनसे जो है वो फायरिंग हुई है। कहाँ के लुटेरे हो सकते, कुछ अभी जानकारी? ये अभी प्रारंभिक तौर पे बताना संभव नहीं है, शीघ्र ही है उसके बारे में। इलाके की नाकेबंदी, शहर में नाकेबंदी कर दी गई है और बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही है। तो काफ़ी सरगर्मी से जो है पुलिस तलाश में जुट गई है जिन लोगों ने दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये जो गिरोह है ये उड़ीसा के आसपास का गिरोह है। हालांकि उस बारे में अभी पूछताछ होगी। जो एक शख्स को गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ भी जारी है और जो सामान बरामद किया गया वो कहाँ से लेकर के आए थे, जो मौके से बाइक मिली है उसे भी बरामद किया है। कुल मिलाकर दिन दहाड़े गोंडपारा इलाके में जिस तरह की घटना हुई है उस समय दहशत और सनसनी का माहौल है। फिलहाल पुलिस जो है चारों तरफ नाकेबंदी कर चुकी है और सघन नजर की जा रही है कि बाकी के जो भाग चुके 2 लोग हैं उन्हें पकड़ा जा सके। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। नवा छत्तीसगढ़ की प्रगति और तरक्की की राह में एक नई रफ्तार जुड़ गई है। आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित समारोह में नितिन गडकरी ने 9,240 करोड़ की लागत से 33 सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कचना खमारडी मार्ग में रायपुर विशाखापट्टनम रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर और चिल्फी कवर्धा सड़क अपग्रेडेशन परियोजना का लोकार्पण किया। इस समारोह में 9,240 करोड़ की लागत के कुल 1,017 किलोमीटर लंबाई की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। गडकरी जी के बारे में सभी जानते हैं कि निर्माण कार्य में जो सिद्धहस्त उनको है, शायद कोई और राजनेता है। जितनी समझ सड़कों के बारे में, ओवरब्रिज के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में उनको जानकारी पूरे देश के बारे में वो रखते हैं। बिरले ही राजनेता होंगे जो इतनी जानकारी रखते हैं। तो निश्चित रूप से चाहे वो किसी प्रदेश में हो, किसी उसमें कोई भी पार्टी की सरकार हो, कभी वो भेदभाव नहीं करते। गडकरी जी केवल अच्छे मंत्री ही नहीं है बल्कि अच्छे वक्ता भी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले वर्ष मैंने आपसे मुलाकात करके आग्रह किया था कि छत्तीसगढ़ के 3 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें रायगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव मार्ग 75 किलोमीटर,
अंबिकापुर वाड्रफ नगर बमनी रेणुकूट बनारस मार्ग लगभग 110 किलोमीटर, पंडरिया बाजार गांडासराई मार्ग 37 किलोमीटर और अभी हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जो बात बालोद और बेमेतरा की है उसे भी आप सम्मिलित करेंगे। और आपको जो राइस वाली जो बात है, इसमें आप इथेनॉल को अगर छत्तीसगढ़ में तैयार करेंगे तो इसमें बड़े प्रमाण पर पेट्रोल छत्तीसगढ़ से गायब हो जाएगा, जरूरत ही नहीं होगी। ये आप जरूर करिए। जो ग्रीन फ्यूल है, मुख्यमंत्री जी ने जो राजमार्ग घोषित करने के लिए कहा था, वो अंबिकापुर, प्रतापपुर, कटरिया, बाजार, ये सब मैं भारतमाला में भागपुर में निश्चित रूप से करके दूंगा। जो एमएलए एमपी जिन्होंने भी कहा है वो भी कर दूंगा। बाकी भी लगभग मैं काफी बातें लेके आया हूं और उसमें समय नहीं कहूंगा क्योंकि आप सबके मांगों को मैं जाते समय आपको कागज दे दूंगा। मैंने पूरा किया। सीआरएफ का जो पैसा है वो मैं जो रेलवे आरओबी है उसके लिए 300 करोड़ रुपए आपको आज देने का घोषित करता हूं और 22-23 में मैं 400 करोड़ रुपए के नए इसका प्रावधान है 700 करोड़ आपको देता हूं। इसके प्रपोजल आप भेज दीजिए, मैं इसको मंजूर करके दूंगा। बड़ी घोषणाएं की। यहाँ से लेकर विशाखापट्टनम तक के जो सड़क का निर्माण होगा, जिसमें 200 किलोमीटर सड़क की लंबाई कम हो जाएगी। कोंडागांव होते हुए ये सड़क बनेगा, ग्रीन फील्ड में बनेगा। विशाखापट्टनम की दूरी यहाँ से कम हो जाएगी। आवागमन और विकास के काम बस्तर के उस रिमोट इलाके में डेवलपमेंट के काम होंगे। जहाँ जहाँ सड़कें बनती है विकास लेके जाती है। और ये गडकरी जी का चमत्कार है कि जहाँ जो मांगा, आज मुख्यमंत्री जी को, गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जो भी बात। प्रदेश में मावा का बुलडोजर चल रहा है। छतरपुर, सीधी और पन्ना में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। बात सबसे पहले छतरपुर की, जहां 2 अपराधियों के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई। तो सीधी में अतिक्रमण कर बनाए गए ढाबे को जमींदोज किया गया, तो पन्ना में एक रिजॉर्ट पर कार्रवाई की गई। लगभग 3 एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया है। और पन्ना से बड़ी खबर है, एप्पल रिजॉर्ट को किया गया जमींदोज। नेशनल हाईवे के पास था रिजॉर्ट। 3 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया था रिजॉर्ट। राजस्व, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। जो आप देख रहे हैं ये एप्पल रिसोर्ट है, जो कि हमारी शासकीय भूमि पर बना हुआ है। इसमें अकरम सिद्दीकी द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसको हम विधिवत सुनवाई करके हम लोग इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें लगभग अभी 3 एकड़ के लगभग हमें जमीन चिन्हित की है। अभी और भी हमारे आरआई पटवारी द्वारा चिन्हित कर रहे हैं। तो सीधी सी बड़ी खबर, फिर चला मामा का बुलडोजर। ढाबे को किया जमींदोज। 5 साल से किया था अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर किया था अतिक्रमण। आदतन अपराधी है राजकरण साहू। तो फिर देखा जा रहा है कि मामा का बुलडोजर लगातार तेजी से चलता चला जा रहा है। ढाबे को जमींदोज किया गया है। जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनको देखा जा रहा है कि जमींदोज किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था जिसे जमींदोज कर मुक्त कराया गया है। कि न केवल हम बात करें सीधी जिले की, बल्कि क्या होगा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो अतिक्रमण सरकारी जमीन पर भी किए गए हैं, तो उन सभी अतिक्रमण पर और आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में जो है बहरी जो थाना क्षेत्र है उसमें भी यह कार्रवाई की गई, जिसमें जो है लगभग 25 लाख की लागत वाली जो संपत्ति है उसको जो है छुड़ाया गया और उनके खिलाफ जो उसका ढाबा को जो है इसमें जो है अतिक्रमण के रूप में हटाया गया था और इसके खिलाफ जो है पहले से भी जो है आपराधिक रिकॉर्ड इनके हैं। और इस संपूर्ण कार्रवाई में बहरी और अमिलिया के जो थानेदार हैं, उनकी जो संपूर्ण टीम और राजस्व की जो टीम है, हमारे तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब, सारे लोग उपस्थित हैं। छतरपुर में अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। महाराजपुर थाना के डिंगपुरा में कुख्यात बदमाश पप्पू राजा अमर सिंह के सरकारी जमीन पर बनाए गए मकान पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उससे जमींदोज कर दिया है। 15 लाख की सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया है। जो आबादी की ज़मीन थी, शासकीय ज़मीन, उस पे अतिक्रमण और पक्के निर्माण किए गए थे
और जिस व्यक्ति के द्वारा किए गए थे उसके विरुद्ध थाने में काफ़ी आपराधिक मामले हैं, जैसे हत्या, बलात्कार और SC/ST जो समुदाय है उसके विरुद्ध भी मारपीट जैसे प्रकरण थे। जब पता किया गया तो ये अवैध पाया गया और इसी के तहत विधि सम्मत तरीके से इसमें कार्रवाई की गई है। खबर इंदौर में फुटपाथ पर हॉकी की ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ियों की। वैसे तो फुटपाथ चलने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इंदौर में ये बच्चे फुटपाथ पर हॉकी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये मनमानी नहीं, मजबूरी है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में फुटपाथ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी हॉकी खेलने के गुर सिखाकर प्रतिभाओं को तराश रहे हैं। जहां हॉकी की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उस जगह पर कचरा स्टेशन बना दिया गया है। यहां 1940 में प्रकाश हॉकी क्लब की स्थापना की गई थी। इस क्लब से खेलकर कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। 1948 के लंदन ओलंपिक में आजाद भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली हॉकी टीम के कप्तान किशन लाल और देश के महान हॉकी गोलकीपर शंकर लक्ष्मण इस क्लब का हिस्सा रहे हैं। मीर रंजन नेगी भी इस मैदान में खेलकर भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर और बाद में कोच बने, लेकिन 2016 में इस खेल मैदान पर ही कचरा स्टेशन और गंदे पानी का ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया, जिसके बाद से खिलाड़ियों के लिए खेलने की जगह नहीं बची और अब खिलाड़ी फुटपाथ पर खेलने को मजबूर हैं। फुटपाथ पर हॉकी की ट्रेनिंग के कई खतरे हैं। कई बार बॉल सड़क पर चली जाती है और इसके साथ ही फुटपाथ पर गोलकीपिंग और हिटिंग नहीं सिखा पा रहे हैं। मीर रंजन नेगी हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। बात करेंगे बदलते दौर में एक ऐसी शादी की जो मिसाल बन गई। बैतूल के चिचोली ब्लॉक के आदिवासी बाहुल्य गांव असाड़ी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। वजह है गांव के एक होनहार युवक डॉक्टर राजा धुर्वे की अनूठी शादी। डॉक्टर राजा धुर्वे ने अपने दूल्हे राजा के अवतार में समाज को कभी न भूलने वाला संदेश दिया और अपनी दुल्हनिया को लेने सजी धजी बैलगाड़ी में बारात लेकर निकले। बैलगाड़ी को भी ऐसा सजाया गया जिसके सामने लग्जरी कार और बग्घियां भी फीकी दिखाई दी थी। डॉक्टर राजा पेशे से MBBS डॉक्टर, शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके मुताबिक महंगाई के इस दौर में बैलगाड़ी सबसे सस्ता, सुलभ और प्रदूषण मुक्त साधन है। साथ ही ये बैलगाड़ी ग्रामीण सभ्यता संस्कृति की पहचान है, इसलिए अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने बैलगाड़ी पर बारात ले जाने का फैसला किया। बैलगाड़ी हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति रीति रिवाज में है। पहले के जो लोग हैं बैलगाड़ी से बारात ले जाते थे, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि हम पुरानी संस्कृति को, रीति रिवाज को लेकर चलेंगे तो आज अपन देख रहे हैं पेट्रोल और जो डीजल का जो रेट है आज आसमान छू रहा है उसका रेट। तो हर कोई मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, इतना खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये पुरानी संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये पहल किया है। निश्चित तौर से ये जो हमारा जो आर्थिक जो बजट बचेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे जो बच्चे होंगे उनको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और हर प्रकार की सुविधाएं उनको दे सकते हैं ये पहल करने से। इंसान हो या जानवर, अपने बच्चों पर सभी जान छिड़कते हैं। माँ बाप के सामने अगर किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर खैर नहीं। नर्मदापुरम में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ सिवनी मालवा में बंदर के बच्चे की मौत के बाद गुस्साए बंदरों ने तहसील में आने वाले लोगों को सबक सिखाया। बंदर राहगीरों पर हमला कर रहे थे। तहसील कार्यालय में काफी देर तक बंदर उत्पात मचाते रहे। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बंदर लोगों पर हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तहसील कार्यालय में ट्रांसफार्मर से करंट लगने से बंदर के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद बंदरों का झुंड मौके पर पहुंच गया और हंगामा शुरू कर दिया। तहसील के अधिकारियों ने इसकी सूचना वन अमले को दी, जिसके बाद काफी मशक्कत से बंदर का शव ले जाया गया। हालांकि बंदर इसके बाद भी शांत नहीं हुए और उत्पात मचाते रहे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल को विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए जाना जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पूरे मध्य भारत में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल अपनी विशेषज्ञता और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। हॉस्पिटल में अब तक 6 लिवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया जा चुका है, जिसमें 2
6 माह के बच्चियों का ट्रांसप्लांट भी शामिल है। अस्पताल प्रबंधन ने लिवर डोनर के साहस की सराहना की। हॉस्पिटल प्रबंधन अपने अस्पताल को जटिल लिवर सर्जरी और पैंक्रियाज के ऑपरेशन सेंटर के रूप में स्थापित करने की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि लिवर ट्रांसप्लांट जिस प्रकार का हो रहा है और इसी समय में हमारे प्रदेश में कैटेगरी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की भी परमिशन दी जा रही है, उनके भी अनुभव का प्रत्यारोपण हम कर पाएंगे। वो अगर मील का पत्थर साबित होगा चिकित्सा के इतिहास में, इसी को उम्मीद करता हूँ। और हमारा संस्थान इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। लीवर, किडनी, हार्ट और ट्रांसप्लांट चारों हमने अपनी तैयारी करके रखी। तो फिलहाल एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।